समझिएगा, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी एआई टूल पर, जैसे ये हमारा कैनवा एआई है, और अब कैनवा एआई की हेल्प से हमें एक लोगो डिजाइन करना है, ठीक है। तो लोगो डिजाइनिंग के टाइम पर आपको क्या प्रॉम्प्ट ऐड करना चाहिए, ये अब से आप गूगल या किसी भी एआई टूल पर सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर लोगो क्रिएशन इन कैनवा, या जिस भी टूल को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नए रिजल्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैनवा में अगर आपको ऑनलाइन लोगो बनाना है तो आप इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स को यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक, विंटेज, हार्डवॉर्म, 3D, नियॉन, इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। हम लोग अपनी शेप एंड ऑब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल फीलिंग जैसे कि प्लेफुल, सीरियस, सोफिस्टिकेटेड, इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब आप डेली बेसिस पर इस तरीके के एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉम्प्ट को कैसे जनरेट किया जाता है, यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं इनकी एक लिस्ट बनाकर आपको दूंगी इस तरीके से एग्जाम्पल्स की, तो आप कभी भी उनको याद नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट उसको रीड भी नहीं करोगे। एक हाई लेवल पर आप ओवरव्यू लोगे, सिर्फ इतना ही रहेगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें किस तरीके से किस कीवर्ड को यूज करना चाहिए। देखिएगा, क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर लोगो क्रिएशन फॉर माई एडटेक कंपनी, लेट मी एड एडटेक कंपनी इन कैनवा। जब आप इस तरीके से इसके क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइज एग्जांपल्स मिल सकते हैं। जैसे कि कस्टमाइज 2026 प्लस टेक कंपनीज लोगो टेम्पलेट्स ऑनलाइन, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टेम्पलेट्स दिखाई दे सकते हैं, राइट। या फिर आपको कुछ मिनिमलिस्टिक, मॉडर्निस्टिक, इस तरीके के कीवर्ड दिखाई दे सकते हैं जो आपको इस तरीके की एजुकेशन कंपनीज में हेल्प करते हैं, एजुकेशन लोगो बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ अभी एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, तो मैंने एआई मोड का यूज किया, और एआई मोड की हेल्प से अब मैंने अपने एजुकेशन बिजनेस के लिए ये एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लिया। अब इस प्रॉम्प्ट को देखो आपको कैसे यूज करना है। अभी जैसे यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट दिया गया है अ स्टाइल, पहले आप स्टाइल लिखेंगे, जैसे कि क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर एन एडटेक कंपनी नेम। अपनी एडटेक कंपनी का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। देखो मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया और कुछ नहीं किया। लेट मी पेस्ट। अब देखो, अ क्लीन मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर एन एडटेक कंपनी नेम, मेरी एडटेक कंपनी का नाम क्या है ये भी देखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स एन एरर डिजी क्लाउड, ठीक है, ये मैंने नेम लिखा है। आरिश, ये वही नेम है जिस नाम से मैंने आपको लोगो क्रिएट करने के लिए दिया था। अ स्टाइलिश लेटर, अब यहाँ पर क्या है, ई है और डी है, राइट, ई एंड डी। मैं इसको अलग अलग ऐड कर देती हूँ, ई एंड डी with a subtitle tag, right, inspired circuit pattern incorporate। कलर पेटल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ब्लू एंड व्हाइट। So for example, I'm not interested in blue and white. I'm completely interested in blue and yellow. Blue and yellow. Simple, elegant Victor on a white background आपको चाहिए, या जिस पर भी चाहिए you can take। अब आप डिजाइन फॉर मी बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लोगो पर क्लिक कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लोगो रेडी हो गया, ठीक है। आरिश, मैं सेशन के एंड में आपका लोगो चेक करूंगी, ठीक है, जो मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट जो हमें गूगल से मिला है उसके बेसिस पर कुछ इस तरीके की इमेजेस हमें दिखाई दे रही। हम इनको, इन इमेजेस को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास फुल्ली फाइनल इमेजेस है, नो, हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं इंप्रूव करना चाहूंगी अपने इस कंटेंट में। जैसे अ क्लीन मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर एन एडटेक कंपनी नेम एराडिजी क्लाउड, अ स्टाइलिश लेटर ईएनटी, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर लिखा है सबटल टेक इंस्पायर्ड, तो हमें यहाँ पर टेक नहीं करना है, हमें यहाँ पर एडटेक करना है। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एजुकेशन इंस्पायर्ड, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। लेट मी ऐड। अब देखो मैं इसमें कैसे करेक्ट कर रही हूँ ताकि मुझे और भी बेटर मिले, ये देखो, लेट मी ऐड एजुकेशन
इंस्पायर, यहाँ पर लिखा है सर्किट पैटर्न, तो हमें तो सर्किट पैटर्न नहीं चाहिए इनकॉर्पोरेटेड, तो यहाँ पर हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कलर पैलेट कूल ब्लू एंड येलो, ये भी आप लिख सकते हैं, या कलर पैलेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं एनी। ठीक है, एनी, और या फिर ब्लू, या फिर नियॉन भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। सिंपल एलिगेंट्स वेक्टर हम लोग नहीं लिखेंगे, और ना वाइट बैकग्राउंड, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब उन चेंजेस में क्या क्या चेंज आपको रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी देखिए। मैंने ईएनडी वाला हटा दिया, मैंने सिर्फ एरडिजी क्लाउड रखा है, और साथ ही मैंने कुछ और भी चीजों को इम्प्रूव किया है, जैसे कि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, सो हियर यू कैन सी। अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके का लोगो आपको मिल रहा है, इट्स योर ई डी रिलेटेड टू एजुकेशन, और नीचे क्या लिखा है, इट्स इन एरडिजी क्लाउड। ये एग्जैक्टली 3D लोगो है जो अभी आप देख पा रहे हैं, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर दिए गए लोगो से कितना इम्प्रूव्ड लोगो ये आपको दिखाई दे रही है। देखिएगा, इट्स योर ई एंड डी, आप देख पा रहे हैं, ये देखो। ओके, ये भी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो ये आपके लोगो हैं, इस तरीके से आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके 3D लोगो, इसको हम एआई की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स की जिनको आप यूज कर सकते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स के लिए अब आपको जैसे भी लोगो चाहिए, यू कैन सिंपली ऐड एजुकेशन बेस्ड लोगो, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन बेस्ड लोगो, और नीचे आपको बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड लोगो एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ईडी देखा था, अब वो वाला ईडी तो दोबारा नहीं आएगा, राइट। अब उसके लिए तो आपको दोबारा से कैनवा पे वही यूआरएल टाइप करना होगा, और वहीं से आप अपनी उस ईडी आइकन को ले सकते हो, राइट। या फिर मैं एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेती हूँ, अगर हमारा ये ऑप्शन सेव हो गया होगा तो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे सकता है। नो, दैट ऑप्शन इज नॉट सेव्ड हियर, तो यहाँ पर आपका ये दिखाई नहीं देगा। ये आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट है, इनको अब आप यूज कर सकते हो अपनी बिजनेस के लिए। इनको कैसे यूज करना है इसके लिए मैं अब कोई भी एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगी, उसके बाद की चीजें आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कोई लोगो डिजाइन करना है, तो मैं इनमें से किसी भी एक लोगो को ले सकती हूँ। इस लोगो को मैंने लिया, अब इसमें जो कलर्स पहले से एडिड हैं आपको उनको भी एडिट करना होगा, और उनके साथ साथ जो नीचे लिखा हुआ कंटेंट है उसको भी एडिट करना होगा। कैसे, समझिएगा। अभी आपको ये कौन सा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम अपने इस बैकग्राउंड को अपनी चॉइस से कोई भी कलरफुल ब्यूटीफुल इस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप अपना लोगो बनाते हैं तो आपके ये कलर कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। द रीजन इज, अब ये जो लोगो है, अगर मुझे इसे अपने किसी टेम्पलेट पर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैं इसे अपने किसी टेम्पलेट पर ट्रांसपेरेंट लगाऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरे इस लोगो में वो कलर्स भी तो ऐड होने चाहिए, राइट, जो हमारे इस टेम्पलेट को बेटर बनाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ, लेट मी शो यू। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये वाला एक बैकग्राउंड है, ब्राउन कलर में है, ठीक है, और ये वाला आपका लोगो है। अगर आप इस लोगो को इस बैकग्राउंड पर लगाएंगे तो क्या आपका ये ऑरेंज वाला कंटेंट विजिबल होगा, यस और नो एवरीवन, विजिबल होगा, बताइए। अगर इन केस में इस वाले लोगो को इस टेम्पलेट पे ऐड करती हूँ तो क्या ये ब्राउन वाला कंटेंट विजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट आपके बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है कि हम अपने लोगो को डिजाइन करेंगे अलग अलग बैकग्राउंड पे। अलग अलग बैकग्राउंड कैसे, जैसे सबसे पहले आप अपनी चॉइस से एक कलरफुल लोगो डिजाइन करें। अब इसके अंदर जो भी कलर है वो आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हो। दूसरा, हम लोग बैकग्राउंड लेंगे ब्लू बैकग्राउंड, राइट, ब्लू बैकग्राउंड हम लोग लेंगे, और अब हमारी जितनी भी कलर है वो ब्लू बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड एक डार्क बैकग्राउंड को शो करता है। एनीवन हैव एनी क्वेरी? यस गरिमा, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? ओके, ये जो आप टाइप कर रहे हो,
तो ये मैम यहाँ पे टाइप करके इसको ये पेस्ट करने के लिए यूज होता है, या ये टूल किस लिए यूज होता है? विच वन गरिमा? ये जो जैसे आपने जहाँ लिखा है कलरफुल ब्लू बीजी, तो ओके ओके, ये तो मैं आपको समझाने के लिए टाइप कर रही हूँ गरिमा। ओके ओके। तो मैम ये जो कर्सर आ रहा है, ये मैम क्या ये लोगो राइटिंग के लिए है जो हमें लिखना है इस पे? नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर लोगो राइटिंग, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ गरिमा। ओके ओके। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट पेज बनाएंगे जिसमें हमारा कलरफुल लोगो होगा। सेकंड पेज में हम अपने उसी लोगो को ब्लू बैकग्राउंड पर बनाएंगे। ठीक है। थर्ड में हम अपना एक लोगो बनाएंगे जिसमें हमारा बैकग्राउंड रहेगा ब्लैक और लोगो हमारा होगा कंप्लीटली व्हाइट कलर। फोर्थ हम लोग एक और फाइल बना सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड तो व्हाइट होगा और लोगो हमारा होगा कंप्लीटली ब्लैक कलर। और लास्ट हम लोग बनाएंगे अपना एक आइकन। आइकन यानी कि जैसे यहाँ पर आपको ये आईएन दिखाई दे रहा है, जो क्या बताता है कि इस टैब में क्या ओपन है। लिंक्डइन ओपन है, यहाँ पे प्रयोग ओपन है, ये व्हाट्सएप ओपन है, ये आपकी जूम मीटिंग ओपन है, ये मिंत्रा की वेबसाइट ओपन है। तो ऐसा ही अपना एक आइकन भी हम बनाएंगे, क्योंकि पूरा लोगो यहाँ पर ऐड करना पॉसिबल नहीं। अब कैनवा में सिर्फ आपको ये आइकन दिखाई देता है, पूरा लोगो दिखाई नहीं देता है। नहीं। ठीक है, यस। तो अब आपको ये 5 पेजेस यहाँ पर डिजाइन करने हैं और सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन 5 पेजेस को बनाना बताती हूँ। ठीक है। ये आपके पास एक एलिमेंट है, आप यहाँ पर अपने किसी भी एलिमेंट या इमेज का यूज कर सकते हो। एलिमेंट को ऐड करने के बाद ये आपके पास कलर चॉइसेस हैं। यहाँ से आप अपने कलर को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। राइट, जस्ट लाइक दिस, ऐसे आप इनको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये देखिएगा। जस्ट लाइक दिस यू कैन टेक। बेसिकली जो भी कलर थीम आपको यहाँ पर चेंज करनी है, यू कैन डू। आप अपनी कलर थीम यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है यस दिस वन इज बेटर, देन यू कैन टेक। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अपनी प्रेफरेंस से आप इसको चूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जो कलर लेना है वो यहाँ पर एडिड नहीं है, तो ये हमारे पास एड अ न्यू कलर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप अपना कलर कोड ऐड करेंगे और कलर कोड ऐड करके आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यू वांट सम ब्राउनिश कलर, तो ब्राउन कलर यहाँ पर नहीं है, तो आप ऐसे स्क्रॉल करके इसको चूज कर सकते हैं। और स्क्रॉल भी नहीं करना तो यहाँ पर आप अपने कलर का कोड ऐड कर दें और वो कलर आपका ऐड हो जाएगा। तो ये कलर ऐड हो गया। इस कलर को क्रिएट करने के बाद अब नीचे आपको यहाँ अपने लोगो का नेम ऐड करना होता है। जैसे आपको कंपनी नेम ऐड करना है, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, आप नीचे ऐड कर सकते हो। जो लोगो आप यहाँ पर लेते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सेम एलिमेंट को नहीं लेना। सेम एलिमेंट इन द सेंस कि जैसे ये जो एलिमेंट आपने लिया है, यही सेम एलिमेंट किसी और का भी हो सकता है। राइट, आपने सिर्फ इसके कलर्स को चेंज किया है। इट्स रियली गुड अगर आप इसमें कुछ अदर एलिमेंट्स को भी ऐड करते हो। जैसे ये आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड लोगो है, तो मैंने एजुकेशन 3D लोगो से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर चेक किया। जब आप ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के 3D एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, ये आपके पास 3D एलिमेंट है। तो ऐसे आप 3D लोगो बना सकते हो। ये देखो, ये आपके पास एक नया एलिमेंट आया है, एक नया लोगो आया है रिलेटेड टू एआई। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं एजुकेशन एआई लोगो, फॉर एग्जाम्पल एआई बेस्ड। ठीक है, तो ये आपके पास अब एआई बेस्ड लोगो आ गए हैं। अब आप इनको भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एजुकेशन बेस्ड लोगो बनाकर दिखाती हूँ। ये मेरा क्लाउड हो गया। ठीक है, क्लाउड के ऊपर मैंने ऐड किया है इस तरीके से ये एक एआई। ये देखो, ऐसे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब एआई का जो कलर है वो मुझे इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड में दिखाना है। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का कलर है वो कहीं ना कहीं किस शेड में आता है, ब्लू कलर में आता है। तो मैंने इसको यहाँ पर ब्लू कलर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर भी मेरे पास जो 2 कलर्स थे उनको भी मैंने कहीं ना कहीं ब्लू शेड में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, ताकि ये हमारा अलग ना लगे। राइट, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसको इसके अंदर ऐड करती हूँ तो ये शो नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐड किया।
ऐड करने के बाद आपके पास इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, या फिर ये आप देख सकते हो। ये ऑप्शन हमारे लिए कहीं ना कहीं इसीलिए एप्लीकेबल है क्योंकि इसके अंदर हमारा कंटेंट है जो कि बाकी लेयर्स को, बाकी ये जो लाइंस लगी हुई हैं इनको रिमूव कर सकता है। तो ऐसे आप यहाँ पर इसको ऐड करें, या अगर आपको इस तरीके का कोई 3D एलिमेंट ऐड करना है तो आप उस 3D एलिमेंट को भी अपने लोगो में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि जो चीजें आपको बेस्ट लगे वही आपको ऐड कर, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा और भी 3D लोगो हैं आपके पास जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। दीज आर द 3D एलिमेंट अवेलेबल हियर। ये सब 3D एलिमेंट हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं, राइट। 3D ब्रेन है, माइंड मैपिंग करनी है, इस तरीके से कुछ स्टैटिक्स करनी है, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर पाए। आइडिया कैसे जनरेट करना है कि हमारा लोगो कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगो को चूज करना है। अभी जो मैंने एलिमेंट लिया है, सिर्फ यही एलिमेंट भी आपका लोगो हो सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इसके अंदर सभी चीजों को एक साथ ऐड करके दिखाना है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर कुछ और चीजें ऐड करना चाहूं, जैसे एक मुझे ये ऑप्शन ऐड करना है, इस ऑप्शन का कलर मैंने चेंज किया यहां से ब्लू कलर, जस्ट लाइक दिस, या ब्लू कलर, ऐसे मैंने इसको ऐड कर दिया। इसको चेंज करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड किया। दैट्स नॉट लुकिंग फाइन। मैं कुछ और यहाँ पर ऑप्शंस लेती हूँ, ये आप ले सकते हो, ठीक है। ये आइकन हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे एआई बोर्ड को, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। ब्लू है, ब्लू के ऊपर अगर हम येलो कलर में लेते हैं तो वो हमारा एक फाइन लुक देता है। सो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर एक छोटा सा कैप भी ले सकते हैं, जस्ट टू शो कि ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। ये देखो, एजुकेशन लोगो, जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड। ये देखो, दैट्स अ स्मॉल कैप, ऐसे हम ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। दिस शोज कि आप यहाँ पर कुछ एजुकेशन में डील कर रहे हो। जब भी आप कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं तो आपके पास इस तरीके से मूव करने का ऑप्शन भी आता है। सो यू कैन जस्ट यूज दिस कैप लाइक दिस, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये आपका बोट यहाँ पर ऐड हो गया, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको पीछे जो स्पेस है उससे इशू है तो इसके लिए भी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। यूज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में ऐड करें शेप। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है रेक्टेंगल शेप, तो ये आपकी एक रेक्टेंगल शेप हो गई। इस रेक्टेंगल शेप को आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो जितना आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए ताकि मैं इसके बैकग्राउंड में ऐड कर सकूं, और इसका कलर आप यहाँ पर व्हाइट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये आपका व्हाइट ऐड हो गया है। और अब अगर इसके ऊपर आप इसको ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। डोंट वरी, आई विल शो यू कि मैंने इसको क्यों ऐड किया, ठीक है। अब ये आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है तो पोजीशन करके हम इसको इसके पीछे ऐड कर सकते हैं। अब आप देखो कि जो लाइनिंग का इश्यू आपको आ रहा था कि साइड में बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही थी, वो नहीं दे रही है। अब आपके पास ये जो फेस है ये क्लियरली विजिबल है, राइट। इस फेस के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके आप अपना एक लोगो खुद से कस्टमाइज तरीके से बना सकते हो। कोई लेयरिंग बनानी है, इसी से अलग कोई एलिमेंट बनाना है, ऐसे स्टडी करते हुए कोई बुक ऐड करनी है, यू कैन। अब आता है हमारा टेक्स्ट की, टेक्स्ट की एडिटिंग हम कैसे करें। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम है EDU टीच, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंपनी का नाम। अब ये आपके पास एक प्लेन ओपन सोर्स इस कंटेंट में लिखा हुआ है, इस फोंट स्टाइल में लिखा हुआ है। इसके लिए आप अलग अलग फोंट स्टाइल को इस तरीके से चूज कर सकते हैं। फोंट स्टाइल को चूज करने के बाद आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है इफेक्ट। पहले आप साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर में अगर आपको दो अलग अलग कलर लेने हैं, जैसे मैंने EDU के लिए ब्लू कलर चूज किया और टैग के लिए
टीच के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला कलर चूज किया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही कलर है जो आपका इस बॉट का कलर है, ये देखो। तो ऐसे आप अलग अलग कलर भी इसमें ले सकते हो। इन दो कलर्स को लेने के बाद ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसे आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो इफ यू वांट, राइट। ये आपके पास स्ट्राइक थ्रू होता है, ये हमें नहीं करना है लोगों के केस में। अलाइनमेंट आपका हमेशा सेंटर ही रहेगा। एडवांस सेटिंग में आप लेटर स्पेसिंग एंड टेक्स्ट स्पेस, लाइन स्पेसिंग पे भी काम कर सकते हो। देखो, लेटर स्पेसिंग में बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगो आपके ऐसे दिखाई देते हैं, यानी कि जिनके लेटर्स में गैप नहीं होता। तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, अपनी इस एडवांस सेटिंग ऑप्शन के यूज से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ये आप यहां से मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है इफेक्ट। अब इफेक्ट के अंदर सबसे पहला इफेक्ट है हमारा शेडो इफेक्ट। ये आप देख सकते हो, ये देखो इस तरीके से ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके कंटेंट को। तो शेडो इफेक्ट आप देख सकते हैं कि इससे आपके लोगो कितना परफेक्ट लुक दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि शेडो ज्यादा है तो आप ऐसे कम भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक ऑप्शन आता है लिफ्ट। ऐसे आप ये लिफ्ट लुक दे सकते हैं, ये देखो जस्ट लाइक दिस यू कैन, राइट। ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ऐसे ऐड कर सकते हो, आउटलाइन करवा सकते हो इनको। या आपके पास ग्लिच ऑप्शन है, इसको यूज कर सकते हो। नियॉन में ऐसे आप शाइन करा सकते हो, या ऐसे आप एक बैकग्राउंड भी क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, तो इनमें मुझे अपने लोगों में जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो हमारा ये। डायरेक्शन को अपोजिट भी करवा सकते हैं, जो आपको बेटर लग रही है वो डायरेक्शन आप रख सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू मी दिस डायरेक्शन इज बेटर, तो मैंने इसको यहाँ पर रखा है। थोड़ा सा ब्लर करवाना है, ऐसे आप ब्लर कर सकते हो हल्का सा। ट्रांसपेरेंसी आपको जैसी रखनी है ये देखो वैसे आप रख सकते हो। सॉरी, जब आपको लगे कि यस नाउ इट्स परफेक्टली फाइन तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब हमारे पास एक शेप का ऑप्शन भी आता है। ये शेप क्या है, इसकी एडिटिंग मैं आपको इस वाले टेक्स्ट से बताती हूँ। देखो, शेप का मतलब होता है कि बहुत बार एजुकेशन के केस में हमें कुछ इस तरीके का कंटेंट लेना होता है, लाइक इन कर्व शेप, राइट। इस कर्व को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ये देखो ये आपकी इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे आप अपनी कर्व को यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये जो कर्व होती है इसमें आपको किस डायरेक्शन में कर्व लेनी है, ये देखो ये आपकी ये डायरेक्शन हो गई, ये आपकी ऐसे डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे आप कर्व ले सकते हैं। नहीं लेनी है कर्व, यू कैन क्लिक ऑन नन, तो ये आपके पास नन होगी। सॉरी। ठीक है, तो ऐसे आप इस लोगो को बना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस लोगो को क्रिएट करने के बाद, ये मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये एक लोगो बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब जैसे ये लोगो है और पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं बहुत सारा व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, हालांकि हमें इस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, बट जो भी हम लोगो बनाएंगे हम अपने पूरे पेज पर बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन दिस पेज, कहीं भी आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए बटन पर क्लिक करेंगे, और अभी आपको जो ये साइज दिखाई दे रहा है इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें। ठीक है, और अब इसको सेंटर में लेकर आएंगे, ये देखो ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये देखो अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपका लोगो कितना बड़ा है और सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखो जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड परफेक्ट। ये देखो, अब मैं आपको इसे बड़े पेज पे दिखाती हूँ। हियर यू कैन सी दिस इज द लोगो जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। तो ऐसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। लोगो को क्रिएट करने के बाद बहुत बार हमें कुछ स्पेशल टर्म्स की भी जरूरत होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बोट ऐड किया। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोट ऐड नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर ई डी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, स्पेशल 3D टेक्स्ट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3D टेक्स्ट, ईडी 3D टेक्स्ट। जब आप ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ई एंड डी 3D में दिखाई देंगे। लेट मी ऐड ई एंड डी 3D टेक्स्ट, ये देखो ई डी, ये आपको ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे यूजर्स का कहना होता है कि अगर हमें कुछ 3D में इस तरीके से टेक्स्ट चाहिए तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्स्ट हियर। यहाँ से आप डी ऐसे ऐड कर सकते हो, और ऐसे ही आपको ई ऑप्शन भी मिल जाएगा, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिएगा, टेक्स्ट फ्रेम लेना है, फॉन्ट स्टाइल लेना है, ऐसे लेना है आपको इन योर बैलून स्टाइल, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको
हेल्प करेंगे अगर आपको कुछ टेक्स्ट वाइज अपने लोगो को बनाना है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अभी ये हमारा एक कलरफुल लोगो बन गया, और जैसा कि मैंने कहा कि अब हमें इसी लोगो को ब्लू बैकग्राउंड के साथ बनाना है। तो ब्लू बैकग्राउंड कैसे रहेगा? आपके पास आपके पेजेस में ऑप्शन रहता है डुप्लीकेट पेज। क्लिक ऑन योर डुप्लीकेट पेज, और अब इस पूरे पेज का बैकग्राउंड हमें ब्लू कलर का करना है। ये देखो ब्लू कलर। अब आप खुद मुझे बताइए, क्या ब्लू बैकग्राउंड पर आपका ये लोगो वर्क करेगा जो अभी हमने बनाया? यस और नो एवरीवन? नो मैम। नहीं करेगा। तो ऐसे में हमें अपने लोगो को ब्लू बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाना है। कैसे परफेक्ट बना सकते हैं? चूज योर लोगो, और जहां पर आपका ये ब्लू कलर एडिड है, इस ब्लू कलर को रिप्लेस करना है व्हाइट या किसी भी ऐसे कलर से जहां पर ये आपको दिखाई दे। अगेन ये आपके पास किस कलर में था? ब्लू कलर में, और हमने इसको किस कलर में कन्वर्ट कर दिया है? व्हाइट कलर। ये अगेन आपके पास यहाँ पर इस कलर में था, इसको हमने कुछ इस कलर में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको भी आप इस तरीके से शेड में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आपको एक ऐसी शेड लेनी है जो आपकी यहाँ पर बेटर लुक दे सके। ये देखो ऐसे आप इसको ले सकते हो। एडटेक के अंदर भी अब जो हमारा एजू था, ये आपके पास हाइड हो गया है आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो इस कंटेंट को भी अब हम लोग व्हाइट कलर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या अब आपका ये लोगो ब्लू बैकग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? यस और नो? यस। दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप पहले से ही अगर अपना लोगो बनाकर रखेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब जब भी आपके सामने ब्लू बैकग्राउंड आएगा, तो आप अपने फर्स्ट लोगो को देखने की बजाय या फर्स्ट लोगो को ऐड करने की बजाय अब आप इस वाले लोगो को ऐड करेंगे, और ये दोनों ही लोगो किसके हैं? आपके लोगो है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग दोबारा से एक डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम बैकग्राउंड कैसा रखने वाले हैं? कंप्लीटली ब्लैक। कंप्लीटली ब्लैक बैकग्राउंड पर अभी आपका ये लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इन केस आपको इस लोगो को सिर्फ व्हाइट कलर में ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? आप अपने सभी एलिमेंट्स का कलर यहां से व्हाइट करेंगे। अब आप कहेंगे व्हाइट ऐड करने पे तो ये हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि पीछे हमने ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स यहाँ पर लगाया था, इसको आप ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो इट्स इन ब्लैक। अब आप यहाँ पर इसको ऐड करो, सो दैट्स लुकिंग परफेक्ट। इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर इसकी चेंज कर रहे हो तो पीछे वाले एलिमेंट को भी चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से इसका कलर भी अब क्या हो जाएगा? व्हाइट। और एडिटेक में अब जो कलर आपके पास ब्लू में है, ये सारा कलर अब आपके पास किसमें हो जाएगा? व्हाइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली व्हाइट लोगो, कंप्लीटली व्हाइट। तो अगर आपको कहीं पर सिर्फ व्हाइट लोगो को ऐड करना है तो इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज ब्लैक के ऊपर आपका ये वाला लोगो भी अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी मैंने इस पूरे कंटेंट को यहाँ पर व्हाइट किया है, ऐसे ही अब आप इस पूरे कंटेंट को अपने नेक्स्ट डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करके अब आप इसे व्हाइट कर सकते हो। सॉरी, जो मैंने यहाँ पर व्हाइट किया है इसको आप ब्लैक कर सकते हो। कैसे? सिलेक्ट दिस कलर ब्लैक। पहले मैं अपने सारे एलिमेंट्स का कलर ब्लैक कर लेती हूँ। ये देखो ब्लैक। ठीक है, अगेन इसके कलर को ब्लैक करने से पहले इसके कलर को मुझे व्हाइट करना होगा, लाइक दिस व्हाइट। और अब मैं इसके कलर को भी कैसे कर सकती हूँ? ब्लैक। ये भी मैं कैसे कर सकती हूँ? कलर इज। ठीक है, अब आप देखिएगा बैकग्राउंड कलर, और ये अब मैं चूज कर लेती हूँ यहां से व्हाइट। ये हो गया आपका कंप्लीटली ब्लैक बैकग्राउंड। अगर आपको लग रहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको नहीं बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है आपको इसकी भी जरूरत नहीं है तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये दो आपके पास ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। लास्ट होता है हमारा आइकन। अब आइकन के केस में एक चीज खुद सोचिए, अगर मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर रही हूँ, अगर ये एडिटेक आपके पास यहाँ पर दिखाई देगा तो ये बेटर साउंड नहीं करेगा, राइट? तो हम यहाँ पर आइकन कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज, अभी यहाँ पर ये आइकन के पीछे आपको एक व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, राइट? तो क्यों ना हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम इस पूरे आइकन को ब्लू कलर कर सकते हैं, यानी ये जो पूरा क्लाउड है
हम इस पूरे क्लाउड को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन्स है इनको हम एज इट इज रख सकते हैं, और ये भी हमारे पास एक कलर में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि हमारा ये वाले जो एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, शिफ्ट प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आई प्रेस शिफ्ट एंड देन मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यानी कि आपको सिर्फ इन सभी एलिमेंट्स की जरूरत है, ऐसे ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट मी कॉपी एंड लेट मी ऐड, डिलीट, लेट मी पेस्ट। कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल A फॉर सिलेक्ट ऑल, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपके पास आपका एक साइट आइकन रेडी हो, लेकिन ये आइकन आपका परफेक्टली ऑलराइट नहीं है। द रीजन इज कि अगर आप इस गूगल के साइन को देखेंगे तो पीछे एक ऐसा सर्कल है जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी फिल्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी आइकन बनाते हैं तो आपका आइकन फिल होना चाहिए और उसके ऊपर कंटेंट विजिबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या सजेशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा ये जो क्लाउड है इसके पीछे का बैकग्राउंड हमारा फिल्ड होना चाहिए। सॉरी, इसको फिल्ड कैसे कर सकते हैं, अब ये आपके पास ब्लू बैकग्राउंड का है, राइट। या तो हम बैकग्राउंड के कलर्स को चेंज कर सकते हैं या इसे एज इट इज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप अपने एलिमेंट में से भी एक बैकग्राउंड को चूज कर सकते हो और उसी बैकग्राउंड के साथ आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको एज इट इज रख रही हूँ, बट इफ यू वांट आप एलिमेंट में से एक क्लाउड ले सकते हो, यू कैन टेक क्लाउड जस्ट लाइक दिस। लेकिन ध्यान रहे कि उस क्लाउड की शेप एग्जैक्टली ऐसी ही होनी चाहिए जो आपकी यहाँ पर है। अगर वो डिफरेंट हुई तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ये है आपके पास, सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, लेट मी सिलेक्ट दिस, एडिट, बिकॉज हमारे पास कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एडिट ऑप्शन को यूज करना होगा। और अब हमें पोजीशन में टू बैक कि बिल्कुल पीछे इसको ऐड करना हो। अब आप देखिएगा कि कुछ इस तरीके का एलिमेंट अब आपका दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी फाइन नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आपकी शेप फाइन नहीं है। बट फिर भी इसको थोड़ा सा परफेक्ट हम बना सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग दिस क्रॉप ऑप्शन। हम यहाँ से ऐसे क्रॉप कर सकते हैं, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए यू कैन सिंपली डू क्रॉप, आप ऐसे उसको क्रॉप कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्रॉप हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने आइकन को बना सकते हो और अब ये आइकन आपका यहाँ पर शो होगा, ठीक है। ये आइकन में अगर आप चाहें तो आपका सिर्फ ये भी आइकन बन सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको क्लाउड लेना ही लेना है, नहीं। आप अपने आइकन में सिर्फ ये भी बना सकते हो, दिस इज योर आइकन, ये आपका आइकन बन गया है, दैट्स इट, राइट। यू डोंट नीड टू ऐड योर क्लाउड हियर, ठीक है। ये पूरा आपका आइकन बन गया। जब हम आइकन बनाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा आइकन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब ये यहाँ तो क्लियरली विजिबल है, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए। जितना बड़ा आइकन होगा उतना ही कम विजिबल होगा। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ये सभी 5 फाइल्स आपको क्लियर है? यस और नो एवरीवन, प्लीज हेल्प मी आउट। ये 5 फाइल्स क्लियर है, लोगो कैसे बनाना है, यस और नो? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, दैट्स ग्रेट आरुष। साथ साथ नहीं बनाना है, आप अपनी क्लास के बाद इजीली बना सकते हैं। क्लास में जो चीजें मैं आपको मेंशन कर रही हूँ आपको उन पर ध्यान देना है, ओके। चलिए अब जो चीजें मैंने यहाँ पर क्रिएट की है मैं चाहती हूँ कि आप इनको देख पाए, ठीक है। अब इसके लिए मैं कैसे आपको ये चीजें शो कर सकती हूँ, या आप भी अगर अपना असाइनमेंट मुझे दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं। देखो, आपको इस शेयर बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक तो ऑप्शन होता है डाउनलोड, जो आप अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे, ये भी अभी बताऊंगी। लेकिन अगर इन केस मैं ये सेम चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे बनाया, तो इसके लिए मैं एक पब्लिक व्यू लिंक ये क्रिएट कर सकती हूँ।
जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक ऐसा यूआरएल आ जाएगा, जो मैं अगर आपको शेयर करूंगी तो आप मेरे इस काम को देख पाए। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक। ये लिंक मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और अभी मैंने आपको चैट विंडो पे भी शेयर कर दिया। इसको देखने के बाद अब आप ये जो भी काम मैंने यहाँ पर किया है, ये सारा काम आप देख पाए, आप मेरी इन सभी फाइल्स को देख पाएंगे। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये होता है अगर आपको इसकी चेकिंग करवानी है। दूसरा ऑप्शन होता है डाउनलोड। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इस मेथड को देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग मेथड है। जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आपको पीएनजी चूज करना है। क्यों? क्योंकि पीएनजी में हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन रहता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को टिक करना है एंड देन इसको डाउनलोड कर। जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो क्योंकि ये आपके पास 5 पेजेस की फाइल है, इसीलिए ये आपके जिप फाइल में सेव होगी। ये देख सकते हैं आप, डॉट जिप, राइट। तो जब आप इसे जिप फाइल में ऐसे सेव करेंगे तो सेव होने के बाद आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे देखिएगा। जैसे ये फाइल हमारी सेव हो गई, अब आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ये एक्सट्रैक्ट हियर। ये सारी फाइल्स अब आपकी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो। यहाँ पर हमने लिखा है यस टू ऑल, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो ये सब आपकी विदाउट बैकग्राउंड है, इनमें किसी में भी बैकग्राउंड नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किसी का अगर ब्लू बैकग्राउंड है तो ये ऐड होगा, ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये ऐड होगा, कोई आपके पास लाइट बैकग्राउंड पर है तो आप अपने ओरिजिनल लोगो को इसको लेंगे, राइट, ये आप ऐड करेंगे। यहां तक सभी चीजें क्लियर है? यस और नो एवरीवन? लोगों से रिलेटेड बताइए, लोगों से रिलेटेड सभी चीजें क्लियर हैं आपको? ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आप देखना चाहेंगे रिलेटेड टू लोगो? यस और नो एवरीवन? ओके, लेट मी डू वन थिंग। अभी मैंने आपको एक एजुकेशन से रिलेटेड लोगो बताए, ठीक है? आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एलिमेंट्स को और मुझे बताओ कि और कोई एग्जांपल आप लोगों से रिलेटेड देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, आई विल गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में अभी जो मैंने क्रिएट किया है उसको भी आप एक्सप्लोर करो, और साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि कोई और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो किस टाइप का एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे। एवरीवन प्लीज चेक। मैम यस। मैम मुझे ये पूछना था, आपने इतना कुछ बताया है, हम लोग तो न्यू हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे पता करेंगे, लाइक कैसे सॉरी। एडिटिंग की फर्स्ट लेंथ, स्टेप बाय स्टेप कैसे पता करेंगे एडिटिंग की, लाइक आपने इतना सारे प्रोसेस मिक्सअप बताए हैं तो। नो बुशरा, मैंने मिक्सअप नहीं बताया, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, राइट। ऑलरेडी एडिड लोगोस को आप एडिट कर रहे हो, ऑलरेडी एडिड एलिमेंट्स को आप एडिट कर रहे हो। दिस इज जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप। और अगर इससे भी ज्यादा बेसिक आपको सीखना है तो उसके लिए एक बार आप रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। ओके, यस। एक बार रिकॉर्डिंग साथ साथ प्ले करो और साथ साथ आप प्रैक्टिस करो कि मैं किस एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ, टेक्स्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें मैं ऐड कर रही हूँ।
क्योंकि इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है जो आपको याद करना है, राइट। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स जो अभी आपने स्टडी किए हैं। अभी इमेज क्रिएशन तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं, इमेजेस को बनाना कैसे है, टेक्स्ट की एडिटिंग और कैसे कर सकते हैं, राइट। कोई पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं। दिस इज जस्ट अ लोगो क्रिएशन, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट करो, अपने अलग अलग तरीके के लोगोज आप बना के देख सकते हो। ओके एवरीवन, यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने एक एजुकेशन से रिलेटेड लोगो आपको बताया, और यहीं पर अब मैं एक और फाइल ओपन करके आपको कुछ और लोगोस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग लोगो, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है ट्रैवल लोगो। जैसे भी लोगो में आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आप ट्रैवल लोगो ऐड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक सेक्शन होता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है कि आप अलग अलग डिजाइन को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट, कि आपको किस किस डिजाइन में ये चाहिए। यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं यू आर इंटरेस्टेड इन एजु ट्रैवल लोगो, यू कैन ऐड। तो यहाँ पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड लोगों के डिजाइन मिल जाएंगे। ये देखिएगा, ये सब आपके लोगो डिजाइनिंग है जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपको ऑल, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, अलग अलग फ्रेम्स, ऑडियो, शेप्स, मॉकअप्स। ये देखो, मॉकअप्स का मतलब होता है जैसे आपको मग प्रिंटिंग करनी है तो ये आपके मॉकअप्स होते हैं, दीज आर मॉकअप्स हियर, राइट। ये देखो कॉफी मग है, इस पे आपको कोई प्रिंट आउट देना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा चार्ट्स, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी लोगो ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे। लोगो को ऐड करने के लिए हमारे लिए ग्राफिक्स और फोटोज, ये दो ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स में आपके पास अलग अलग स्टिकर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और फोटोज में आपके पास इस तरीके के 3D एलिमेंट्स रहते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक पासपोर्ट विद वन एरोप्लेन एडेड है, तो हम बैकग्राउंड रिमूव बटन का यूज करके इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले एक हैबिट आपको मेंटेन करनी है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सभी ऑप्शंस को रीड करो, राइट। पहला है एडिट, इस बटन पे क्लिक करके देखो क्या क्या एडिटिंग हम कर सकते हैं, जो कि इमेज एडिटिंग में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। बैकग्राउंड रिमूव बटन पे क्लिक करने से हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। आरिश, मेरी स्क्रीन ऑलरेडी विजिबल है, ऑलरेडी शेयर है, आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कीजिए अगर आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो। आरिश प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन, इज इट डन? ओके आरिश, प्लीज डू ट्राई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक लगा रही हूँ, वो ट्रिक क्या है? जस्ट टू राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन कॉपी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं बुशरा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इमेज तो बहुत अच्छी है और मुझे कुछ इसी टाइप का लोगो बनाना है, बट आई एम कंफ्यूज कि इससे रिलेटेड लोगो मैं कैसे बना सकती हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड लोगो को बनाने के लिए मैंने इस एलिमेंट को कॉपी किया, और अब मैंने जेमिनी टूल पर जाकर एक आइडिया जनरेट किया। मैंने जेमिनी को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप मेरे इस एलिमेंट को यूज कर, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया अपना एलिमेंट, एंड लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पर जेमिनी को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे इस तरीके के लोगों को डिजाइन करना है, ठीक है। जेमिनी ने इसको पेस्ट नहीं किया, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको प्रिंट स्क्रीन कर रही हूँ। लेट मी डू प्रिंट स्क्रीन, लेट मी चूज दिस। देखो अब मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया प्रिंट स्क्रीन करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्रिएट लोगो फॉर माई ट्रेवल कंपनी यूजिंग दिस इमेज, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऐड किया।
और मैंने इस इमेज को यूज करना था, तो इस इमेज से रिलेटेड आइडिया मुझे कौन दे रहा है? जेमिनी दे रहा है। अब जेमिनी मुझे बता रहा है कि इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि हमें जेमिनी से ही इमेज जनरेट करवानी है, नहीं, हम तो खुद से भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, दिस इज परफेक्ट, राइट? कैसे आपको जेमिनी ने इस इमेज को क्रिएट करके दिया कि अगर आपको इस इमेज से रिलेटेड लोगो बनाना है तो आप इसके अराउंड एक सर्कल कर सकते हो, और सर्कल में आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो ग्लोबल स्काई ट्रेवल, यानी कि अपनी कंपनी का नाम। ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा पीस है, राइट? तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, लाइक हमारे पास एक चीज को करने के थाउजेंड्स भी है। बुशरा, अभी आपने पूछा ना कि मैम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, तो मैं आपको जो प्रोसेस बता रही हूँ बुशरा, दैट इज कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल वेज ले लेती हूँ, राइट? आपको लगेगा कैनवा एआई पे काम करना है, फिर टेम्पलेट चूज करने हैं, फिर लोगो सेलेक्ट करना है, तो ये तो बहुत सारी एक्टिविटी है, राइट? ये बहुत सारी एक्टिविटी नहीं है, ये एक ही चीज को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, तो कभी हमारा मन करता है कि हम लोग एआई की हेल्प लें, जैसे अभी आपने देखा एआई ने हमें ज्यादा बेटर लोगो बनाकर दिया एज कंपैरिजन टू हमारे टेम्पलेट्स। और कभी हमें लगता है कि एआई उतना बेटर काम नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम अपने टेम्पलेट्स को यूज कर लें। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल वेज है। अगर आपको ये सारे मेथड्स पता होंगे तो आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ कैनवा ही बताऊंगी कि सिंपली डू वन थिंग, टेम्पलेट पे क्लिक करो, लोगो सर्च करो, जो भी आपको लोगो मिलता है इसकी एडिटिंग करो, आई थिंक दिस इज जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी जो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करके पोस्टर डिजाइनिंग बता सकती थी, राइट? लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। अब लिमिटेड क्या है कि आपको एक ही मेथड पता है कि कैनवा पे जाना है, टेम्पलेट्स में से लोगों को सर्च करना है और बनाना है। उसके बाद आप इन मेथड्स को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते कि ये कैनवा एआई क्या है, डिजाइनिंग क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करना है, अलग अलग कीवर्ड्स को कैसे फिगर आउट करना है, जेमिनी की हेल्प से इमेजेस कैसे बनानी है। अब ये इमेजेस क्या है, 3D नहीं है, दैट्स नॉट इन 3D इमेज। अब आप इसको 3D में भी बना सकते हो, यहीं से आप इसकी एक नैनो बनाना इमेज भी बना सकते हो जो कि बहुत ही फेमस है जेमिनी के केस में, राइट? यू कैन ट्राई दिस एज वेल। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने इस एलिमेंट को लिया और इस एलिमेंट को लेकर अब मैं एक लोगो बनाना चाहती हूँ। कैसे बनाना है समझिएगा। मैंने अपने ग्राफिक्स में से लोगोस में कुछ आइडियाज दिया, जैसे कि यहाँ पर आपके पास नीचे सी है, ये ट्राइंगल है, इस तरीके का एक बहुत अच्छा सा सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल के ऊपर आपका ये पासपोर्ट लग जाएगा, ये कितना अच्छा लुक देगा, राइट? तो ये भी तो हम ले सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको कैसे लेना है ये भी देखिएगा। इसके लिए लेट मी चूज द सर्कल हियर, ठीक है? और इस सर्कल को हम बहुत बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, राइट? इस सर्कल में अब हम एक ऑप्शन को चूज करेंगे, वो है एडिट। अब यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके की एडिटिंग कर रही हूँ जिसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली एडिटिंग हमारी रहेगी जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? यूज दिस बटन क्रॉप। क्रॉप में हमारे पास एक मेथड है कि हम लोग इसको ऐसे क्रॉप करें, और दूसरा मेथड है कि अब आप इसको ऐसे क्रॉप करें। यू कैन डू क्रॉप लाइक दिस, राइट? जस्ट लाइक दिस समथिंग। एक मेथड हो गया। इस पे क्लिक करके इसकी पोजीशन को टू फ्रंट लाना है। ये देखो, वेट, दोबारा से बताती हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये आपके पास कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। अब देखो, एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इस एरोप्लेन को रिप्लेस करके अपने एरोप्लेन को यहाँ पर इस तरीके से ऐड करूं, राइट? विद द सेम पोजीशन, जस्ट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसे में ऐड कर सकते हो। तो एक तो आपके पास ये वाला आइडिया बेटर है, राइट? इसको थोड़ा सा और हम लोग इधर कर सकते हैं जस्ट टू शो, और इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, क्रॉप हेयर, और क्रॉप बटन पे क्लिक करने के बाद इसको आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो कि आपको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, राइट? यू डोंट नीड मोर। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास हमारे इस एलिमेंट को एडिट करने के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिएगा,
एरोप्लेन को बड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, छोटे एलिमेंट से आपका काम चल जाएगा। जस्ट लाइक दिस यू कैन, राइट। ये देखो सेम चीजें अब आपको मिल रही हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से। पासपोर्ट भी यूज नहीं करना है, डू वन थिंग, क्लिक ऑन दिस एडिट बटन, पासपोर्ट को रिमूव करो। अब ये पासपोर्ट कैसे रिमूव होगा इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको एक ऑप्शन का यूज करना होता है, मैजिक ग्रैब। जब आप एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलता है मैजिक ग्रैब। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में भी बताऊंगी, जिसमें हम अपने किसी भी एक एलिमेंट पर क्लिक करके उसको ग्रैब कर सकते हैं। अब जैसे यहां से मुझे सिर्फ अपने एरोप्लेन की जरूरत थी, तो मैंने पासपोर्ट को छोड़ सिर्फ एरोप्लेन को ग्रैब कर दिया। ठीक है, अब ग्रैब करने से क्या होगा कि ये अदर एलिमेंट बन गया है और ये आपका दूसरा एलिमेंट बन गया है, राइट। तो ऐसे में अब मैं यहाँ पर सिर्फ इस एलिमेंट को ऐड कर सकती हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसको इस तरीके से क्रॉप भी कर सकती हूँ। ये देखिएगा, ये मुझे ऐसे लेना होगा और इसको मुझे ऐसे लेना होगा, राइट, जस्ट लाइक दिस। इसको मैं ले सकती हूँ। यहाँ पर अब मैं अपने एरोप्लेन को ऐड कर सकती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। अब आप कहेंगे नहीं नहीं एरोप्लेन तो दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे वाला एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। ऐड, क्या ऐड करना है, रेक्टेंगल बॉक्स। क्या ऐड करेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सबसे बेस्ट पार्ट, कोई भी बैकग्राउंड हाइड करना है, बैकग्राउंड के कलर का एक रेक्टेंगल ऐड कर दो, आपकी सभी चीजें हाइड हो जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। ये देखो, रेक्टेंगल की जगह आप सर्कल भी ले सकते हो और बेटर बनाने के लिए। एंड नाउ पोजीशन, ये देखो, ठीक है, ये आपके पास फ्रंट पर आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लोगोस की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस को आपको ट्राई करना है और ट्राई करके एक अच्छा सा लोगो अपनी बिजनेस के लिए डिजाइन करना है। और यही सभी 5 फाइल्स आप यहाँ पर इसकी डिजाइन करेंगे। ओके एवरीवन, चलो। यस मैम। So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Yeah, thank you.